अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बस आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने ब्रेड रखी हुई है आपके सामने। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और साथ ही ये पिस्ते बादाम रखे हुए हैं थोड़े से हम पहले शामिल करेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रख लेंगे। और इसके साथ ये 2-3 टेबल स्पून मैंने खुश्क मिल्क, ड्राई मिल्क रखा हुआ है। और 2 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए, वो रखे हुए हैं। और इलायची रखी हुई है आपके सामने। आप चाहें तो खोल के दाने इस्तेमाल कर लें और अगर चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप चीनी रखी हुई है। और इनको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध पहले से चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और चलिए सबसे पहले हम अपना दूध तैयार कर लेते हैं और फिर हम अपने शाही टुकड़े तैयार करेंगे। तो ये 1.5 किलो दूध है ऊपर रखा है। चंद इलायची इसके अंदर मैंने ऐसे ही शामिल कर दी हैं क्योंकि जब वो फिर मुंह में आती हैं तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता और फिर उसको बाद में निकालना पड़ता है। तो हम इसको इस्तेमाल के बाद, पकाने के बाद ऐसे ही निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ ये क्रम्स और खुश्क दूध एक ही दफ़ा इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम। और चीनी शामिल कर लेते हैं। 1.5 किलो दूध है। और मिल्क पाउडर की भी अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी थोड़ी सी कम कर ली है मैंने। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ हम अपनी ब्रेड के स्लाइसेस तैयार कर लेते हैं। और ये आधे बादाम और पिस्ते वगैरह भी इसमें आधे शामिल कर लेते हैं, आधे हम ऊपर से डालने के लिए रख लेते हैं। दूध मैंने रिवर्स चूल्हे के ऊपर रख लिया है। तो अब ये जो स्लाइस हैं इसके सारों के ये किनारे हम अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। और इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेनी है इसके किनारों की। और ये जो किनारे उतरते हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लेने हैं। रिवर्स ब्रेड के सारे एजेस मैंने काट लिए हैं आपके सामने। और इनको हम अगर ग्राइंड कर लें तो ये बड़े बड़े अच्छे से ब्राउन कलर के हमारे क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो क्रम्स का इस्तेमाल आप अपनी शामियों के साथ, अपने स्नैक्स के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। ज़ाया नहीं करना बस हमने इसको। और चलिए अब इसको दरमियान में से कट कर लेते हैं। इस तरह से इसको दरमियान में से कट कर लेना है मैंने। और इसी तरह सारे पीसेस तैयार कर लेने इस तरह आपके सामने। व्यूअर्स सारे ब्रेड के पीस आपके सामने मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। व्यूअर्स शाही टुकड़े तैयार करने के लिए अपने जो स्लाइस मैंने काट के रखे हुए थे, अब इनको हम घी में थोड़े थोड़े फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके लिए मैं घी में ऐसे रखती जाऊंगी और फिर साइड पे करती जाऊंगी। इसको हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा घी नहीं इसको चूसने के लिए छोड़ना, वरना बहुत हैवी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन करूँगी, थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी और साइड पे करती जाऊंगी। और फिर इस तरह हम इसको गोल्डन करेंगे। तो फटाफट से गोल्डन हो जाने हमारे। आपको पता है जैसा कि ब्रेड देखें कितनी अच्छी तरह से फटाफट हो रही है। और इसको गोल्डन तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा घी इसको हम चूसने का मौका नहीं देंगे। और फटाफट हम इसको साइड पे करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और इनको गोल्डन करते जाएंगे। ये देखें। और सारे पीसेस इसी तरह से मैंने गोल्डन कर लेने हैं। बस कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है, ये देखें। इसको इस तरह बदल बदल के तो इसको मैंने कर लिया है। इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ब्रेड और खुश्क दूध डालने की वजह से कितना अच्छा थिक सा हमारा दूध हो गया है। और बहुत अच्छे से इसको मैंने उबाल दे लिया और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको पका लिया। तो चलिए अब हम इसको जो तैयार किए हुए हैं ब्रेड के स्लाइसेस हैं, अपने शाही टुकड़े हैं, उनके ऊपर डाल लेते हैं। ब्रेड के तमाम स्लाइसेस आपके सामने मैंने अच्छे से फ्राई करके उनको रख लिया है। आप चाहें तो इनको सिर्फ एक तरफ से ही ऑयलिंग कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा करने से फिर हैवी हो जाते हैं और फिर आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। और अगर आप थोड़ा कम हैवी चाहते हैं तो फिर इनको सिर्फ एक तरफ से रोस्ट करें। मैंने इसको एक तरफ से ज़्यादा रोस्ट किया है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा कम किया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा कम ऑयलिंग की है इसकी मैंने, ताकि आप इसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। तो चलिए अब इसके ऊपर अपना दूध
डाल लेते हैं तैयार किया हुआ। तो जब अपने स्लाइस के ऊपर हम इस तरह से ये जो तैयार किया हुआ मैंने अमेज़ा है वो इसके ऊपर डाल दिया। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इलायची की, पिस्ते बादाम जो इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अच्छी तरह से आपने डालना है कि ब्रेड हमारी अच्छी तरह से उस अमेज़े को चूस ले। क्या मज़ेदार कुल्फ़े जैसी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और अब भी बस इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते हम शामिल कर लेते हैं, जो कटे हुए आधे रख लिए थे और आधे हमने इसमें शामिल किए थे। इस तरह से अच्छी तरह से जो ऊपर इसको डाल लिया मैंने। और अब मज़ीद इसके ऊपर चांदी के 2 वर्क रखे हुए वो लगा लेती हूँ मैं। बस ये चांदी का वर्क है एक को इस तरह से आराम आराम से आप डालेंगे तो बहुत अच्छे से डल जाएगा। और एक और है मज़ीद, वो भी डाल लेते हैं हम इसी तरह से। बिल्कुल एहतियात से उठाना है वरना ये टूट जाता है, फिर इसकी खूबसूरती कम पड़ जाती है। तो इसलिए इसको मैं इस तरह से आपके सामने बस ऐसे करूँगी तो ये खुद ही नीचे चिपक जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी लुक है। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।